हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा है जो बादल का पर्यायवाची है। आपके सामने है चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पयोधि, दूसरा है नीरज, तीसरा है पयोद और चौथा है तोयस। आपको बताना इसमें से कौन है जो आपका बादल का पर्यायवाची है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बादल का पर्यायवाची होता है पयोद। और अगर ये नीरज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। आपका पयोधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखेंगे पयोद होगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा ऑप्शन है तरंगिणी, तीसरा ऑप्शन है तटनी और चौथा ऑप्शन है अपगा। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है नदी का पर्यायवाची कौन सा है जो नहीं है। और आप सभी को पता होना चाहिए, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। जो नहीं है वो है आपका पहला ऑप्शन भागीरथी, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। बाकी आपका तरंगिणी है नदी का, तटनी नदी का है, अपगा भी नदी का पर्यायवाची है। किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। आपका पहले ऑप्शन में है जलद, तोयद, नीरज और पंकज। दूसरे ऑप्शन में है तोयद, नीरज, जलद और वारिज। तीसरे ऑप्शन में है वारिज, पंकज, नीरज और जलज। और चौथे ऑप्शन में है पंकज, तोयद, वारिज और जलधि। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन के सारे शब्द आपके पर्यायवाची हैं कमल के। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका ग, वारिज, पंकज, नीरज और जलज। ये सभी आपके पर्यायवाची हैं कमल के। जिसमें भी लास्ट में जा शब्द आता है वो कमल का होता है, जिसमें लास्ट में दा शब्द आता है वो बादल का होता है, जिसमें लास्ट में धा शब्द आता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो ये आसान है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अलकापति, दूसरा है उमापति, तीसरा है पशुपति, चौथा है गणपति। अब आपको बताना है, वो आप लोगों ने तो आंसर को देख लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। गणपति जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पशुपति शिव भगवान को कहते हैं, उमापति भी शिव का ही पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपका भौरा का पर्यायवाची शब्द बताना है। शानदार प्रश्न है, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपके पहले ऑप्शन में है रसाल, दूसरे ऑप्शन में है मधुप, तीसरे ऑप्शन में है सौरभ और चौथे ऑप्शन में है मकर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आपको बताना है भौरे का पर्यायवाची। शानदार प्रश्न है बच्चों, उत्तर दीजिए आप सभी लोग। याद रखेंगे जो सही है वो है आपका मधुप। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खा आपका बिल्कुल सही है। मधुप ही आपके पर्यायवाची का जो है, मतलब पर्यायवाची है आपके भौरे का। नेक्स्ट देखिए, केसरी पर्यायवाची है किसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, केसरी पर्यायवाची किसका है। घोड़े का है, हाथी का है, सियार का है या सिंह का है। आपको बताना है केसरी पर्यायवाची किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन और आपको इसमें से देना है उत्तर। और जो सही है वो है आपका सिंह, यानी कि जो आपका शेर होता है उसी का ही पर्यायवाची है आपका केसरी। आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है, इसमें से कोई एक है जो सागर का पर्यायवाची नहीं है और आपको वही बताना है। पहला ऑप्शन है जलधि, दूसरा ऑप्शन है सरोवर, तीसरा ऑप्शन है समुद्र और चौथा है नीरधि। बहुत ही आसान है बच्चों, सभी लोग बता देंगे। आपका जो नहीं है वो है आपका सरोवर, क्योंकि ये तालाब का पर्यायवाची होता है। जिसमें लास्ट में धा हो वो आपके समुद्र का होता है, और समुद्र तो आप सभी को पता है कि समुद्र तो निश्चित ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सरोवर नहीं है, क्योंकि सरोवर तालाब को कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके सामने है चार ऑप्शन और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला है मार्तंड, दूसरा है भास्कर, तीसरा है निशाचर और चौथा है दिनकर। इसमें से कोई एक है जो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और आपको वही बताना है बच्चों। बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा, निशाचर मतलब होता है राक्षस जो रात में
विचरण करते हैं उनको कहते हैं निशाचर। ये नहीं होगा। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, ये सब आपके पर्यायवाची होते हैं सूर्य के। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से आपके सामने आ चुका है। अच्छा, ये तो आपका रिपीटेड हो गया है, तो आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका निशाचर नहीं होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द है जो निर्वाण का पर्यायवाची है? निर्वाण शब्द आप सभी को मालूम होगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये शब्द है। बताएंगे। पहला है निर्माण, दूसरा है भवन, तीसरा है मोती और चौथा है मोक्ष। इसमें से कौन सा है जो आपका निर्वाण का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखेंगे, निर्माण का पर्यायवाची आपका अच्छा क्या है बताना है। तो मोक्ष, मोक्ष को ही कहते हैं निर्वाण। मोती आप सभी को पता है जो समुद्र में मिलता है शिप में। भवन घर का है। निर्माण मतलब जब हम कोई काम करते हैं, निर्माण करते हैं, वो होता है। किस समूह के सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? कौन सा एक आपका ऑप्शन है जिसमें सारे जो शब्द हैं वो आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं? आपके पहले ऑप्शन में है अद्रि, अचल, गिरि और प्रस्तर। दूसरे ऑप्शन में है नग, अस्म, भूधर और अचल। तीसरे में है धराधर, अद्रि, अचल और नग। और चौथे में है गिरि, अचल, अस्म और भूधर। बहुत आसान है लेकिन बहुत ही शानदार है बच्चों। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे, इनमें से जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर गा। धराधर, अद्रि, अचल और नग, ये सारे आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। आपका जो अस्म है ये पत्थर का पर्यायवाची है, इसलिए ये गलत हो गया। आपका जो पहले में दिया है इसमें प्रस्तर जो है ये भी आपका पत्थर का पर्यायवाची है, पर्वत का नहीं है। और आपका जो अस्म दिया है ये भी आपका पत्थर का है, ये आपके पर्वत का नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका जो गा है यानी कि सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। शैलजा किसका पर्यायवाची है? बताएंगे बच्चों, शैलजा किसका पर्यायवाची है? ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला है लक्ष्मी, दूसरा है पार्वती, तीसरा है सची और चौथा है हिमालय। आपको बताना है शैलजा पर्यायवाची शब्द किसका है, और आपको ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। याद रखेंगे, आपका शैलजा पर्यायवाची किसका हो जाएगा? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, पार्वती का। पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है द्रुम, दूसरे ऑप्शन में दिया है बिटप, तीसरे ऑप्शन में दिया है शून्य और चौथे ऑप्शन में दिया है कांतार। आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसमें से कोई एक है जो जंगल का पर्यायवाची है। याद रखेंगे, द्रुम तो पौधे या पेड़ का पर्यायवाची है, द्रुम पेड़ को कहते हैं, बिटप भी पेड़ को कहते हैं। कांतार मीन्स होता है जंगल, कांतार जंगल का पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कोई एक है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है राकेश, दूसरा है शशि, तीसरा है देवपगा और चौथा है मयंक। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा? आपका कौन सा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? और बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका मयंक भी नहीं होगा और आपका देवपगा भी नहीं होगा। देवपगा भी नहीं होगा, इसमें 2 ऑप्शन हैं जो आपके नहीं हैं। मयंक मतलब होता है आपका चांदनी, तो यहाँ पे देवपगा भी नहीं होगा। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं जो नहीं होंगे, देवपगा और आपका हो जाएगा मयंक, ये नहीं है पर्यायवाची। खास करके देवपगा को याद रखिएगा, आपका देवपगा जो है नहीं है। मयंक को तो अगर आप इसमें से सबसे सटीक मानेंगे तो क्या है? देवपगा, ये बिल्कुल सटीक है, नहीं है। मयंक चूँकि चांदनी से जुड़ा हुआ, चांद से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो सकता है चंद्रमा का, लेकिन आपका देवपगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रसना किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है रसना किसका पर्यायवाची है बच्चों, फटाफट दीजिएगा उत्तर। देखते हैं क्या उत्तर देने वाले आप लोग। पहला ऑप्शन है आभूषण, दूसरा है जीभ, तीसरा है स्वाद और चौथा है दांत। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। रसना किसका पर्यायवाची है? तो रसना मतलब होता है कि जो स्वाद को मतलब टेस्ट करे, जो बताए, तो स्वाद को कौन बताता है? स्वाद का रस कौन लेता है? जीभ। तो रसना किसका है? जीभ का। निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, बताएंगे यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सामने है आपके ऑप्शन 4 और पहले में कह रहा है कालिंदी, दूसरे में कह रहा अर्कजा, तीसरे में कह रहा भागीरथी और चौथे में कह रहा रविसुता। तो क्या है जो आपके हिसाब से सही है?
बहुत ही शानदार प्रश्न है। भागीरथी आप लोग पहले ही कर चुके हैं। भागीरथी किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। अर्कजा यानी कि जो सूर्य से उत्पन्न हो। कालिंदी रविसुता जो सूर्य की पुत्री हो। तो रविसुता, रवितनया, अर्कजा, अर्कतनया ये सब क्या है? सूर्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सब आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। भागीरथी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा है जो आँख का पर्यायवाची है? पहला है कुटज, दूसरा है पिक, तीसरा है सहकार और चौथा है दृग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है आँख का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपका पिक मीन्स तो होगा नहीं, पिक मतलब होता है कोयल। कुटज मीन्स होता है कुटिया। सहकार भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? दृग। नेत्र, दृग, अच्छी, ये सब आपके आँख के पर्यायवाची होते हैं। दुहिता किसका पर्यायवाची है? बताएंगे दुहिता किसका पर्यायवाची है। पहला है पुत्र का, दूसरा है पुत्री का, तीसरा है स्त्री का और चौथा है आपका पत्नी का। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बात आपको बताना है दुहिता किसका पर्यायवाची है। तो आप सभी को पता होगा ये होता है पुत्री का। जो पुत्री होती है वही गाय का दूध निकालती थी, इसीलिए वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था। मोर का पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची बताएंगे। पहले में है कलापी, दूसरे में है विलक्षण मतलब विचक्षण और आपका तीसरे में है विशिष्ट और चौथे में है तड़ित। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक है जो आपको बताना है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों? मोर का पर्यायवाची आपको बताना है। और मोर का पर्यायवाची मोस्टली आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, कलापी। तरह तरह के कलाएँ दिखाती हैं, ये डांस करती हैं, इसलिए इसे कलापी कहा जाता है, याद रखिएगा। तड़ित तो आपकी बिजली का होता है, जो आकाशीय बिजली होता है। विशिष्ट मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा खास हो। और बीच छड़ दिया है यहाँ पे, हालांकि विलक्षण होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? पुष्कर का पर्यायवाची आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है नगर का, दूसरे में दिया है कमल का, तीसरे में दिया है गुलाब का और चौथे में दिया है तालाब का। आपको बताना है पुष्कर का पर्यायवाची। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे तालाब को ही पुष्कर कहा जाता है, पोखर कहा जाता है, तालाब है। गुलाब तो आप सभी को पता है, ये आपका गुलाब का फूल है। कमल भी आपका फूल है। नगर आप सभी को पता है, शहर में जो शहर होता है उसी को नगर कहते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कोई एक शब्द है जो घर का है। पहला है निकेत, दूसरा है तड़ाग, तीसरा है विबुध और चौथा है जीवन। इसमें से आपका बताना है कि कौन सा है जो घर का पर्यायवाची है। और आप सभी को पता है निकेत, निकेतन, आगार ये सब क्या होते हैं? घर के। तड़ाग आपका जो है वो तालाब का हो जाएगा। जीवन पानी का पर्यायवाची भी होता है और जीवन मतलब आप सभी को पता है। पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला है दूध, दूसरा है पाप, तीसरा है सोना और चौथा है तालाब। बताएंगे बच्चों पय का पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पय मतलब होता है दूध। दूध से ही बनता है आपका बहुत सारे सामान, उससे आपका दूध से खीर, दूध से पायस। तो पय से क्या होता है? पायस बनता है, तो दूध ही हो गया पय। सोना तो आप सभी को पता है, इसका आपका बहुत सारा पर्यायवाची होता है। पाप भी जानते होंगे, तालाब कई थी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची है। समानार्थी कहिए या पर्यायवाची कहिए, अरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है विपिन, दूसरा है वपु, तीसरा है रश्मि और चौथा है बेटक। देखिए ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अरण्य का बताना है, तो अरण्य का पर्यायवाची आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है आपका। पर अरण्य का मतलब होता है विपिन। विपिन जंगल, अरण्य ये सब आपके क्या हो गए हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। रश्मि आप सभी को पता है वो किरण का पर्यायवाची होता है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है सुरभि, दूसरा ऑप्शन है तरु, तीसरा ऑप्शन है मनोहर और चौथा ऑप्शन है कुंदन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से कौन सा है जो आपका सुंदर का पर्यायवाची है? तो सुंदर का पर्यायवाची होता है सुरभि। सुंदर का पर्यायवाची होता है सुरभि। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। तरु पेड़ का होता है, मनोहर जो मन को हर ले, कुंदन अब सोने का पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सरोज, दूसरा है भानु, तीसरा है पुष्प धनवा और चौथा है रश्मि। 4 ऑप्शन है सामने और आपको बताना है कौन सा है जो आपके कमल का पर्यायवाची है। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, आप सभी को मैंने अभी ट्रिक भी बताया था कि जिसमें लास्ट में जा होता है मोस्टली वो क्या होता है? पर्यायवाची होता है कमल का। भानु सूर्य का है। पुष्प धनवा आप सभी को पता होगा ये कामदेव से जुड़ा है। रश्मि आप किरण का है,
याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? पहला है ज्योत्सना, दूसरा है रात्रि, तीसरा है कौमुदी, चौथा है अमृत रंगड़ी। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो आपके पर्यायवाची नहीं है चांदनी का। और आप सभी को पता है रात्रि मतलब होता है रात, चांदनी नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। ज्योत्सना, कौमुदी, अमृत रंगड़ी ये आपके सब चांदनी के ही पर्यायवाची हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो जल का यानी कि आपके पानी का पर्यायवाची नहीं है। पहला है उदक, दूसरा है अप, तीसरा है पाथ और चौथा है बोहित। 4 ऑप्शन है आपके सामने बच्चों, और क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जल का पर्यायवाची बताना है आपको, और इसमें से आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका बोहित। बोहित आपके जल का पर्यायवाची नहीं है। उदक, आप और पाथ ये हो जाएंगे। अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने ऑप्शन रोहित्य, मेघपुष्प, वारी और ऑप्शन है तोष। बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा है जो आपका पर्यायवाची नहीं है। जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट देंगे उत्तर, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो अम्बु का जो पर्यायवाची है वो आपका रोहित्य नहीं है, मेघपुष्प भी है, वारी भी है और आपका तोष भी है। तर्कस का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा है जो आपका तर्कस का पर्यायवाची नहीं है? पहला है निसंग, दूसरा है तुड़ी, तीसरा है तूर और चौथा है सर। बताएंगे तर्कस का पर्यायवाची नहीं है, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो सर है ये आपके बाण का होता है पर्यायवाची, बाण को कहते हैं सर, इसलिए आपका ये नहीं होगा तर्कस का। बाकी तूड़, तुड़ी और निसंग हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची नहीं है। बताएंगे बच्चों कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है? पहला है सुमन, दूसरा है गिरवाण, तीसरा है धनुज और चौथा है विभूत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपके देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा, साधारण सा है ये ऑप्शन, लेकिन शानदार प्रश्न है। आपका सुमन जो है ये फूल का पर्यायवाची होता है, ये देवता का नहीं है। गिरवाण बहुत बार पूछा गया है, देवता का है। धनुज भी पूछा गया है जो दानवों को तो मतलब ख़त्म करे। विबुध भी पूछा गया है। तो ये सारे आपके देवता के ही पर्यायवाची हैं। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? पहला है सुर, दूसरा है यातुधान, तीसरा है सुरारी और चौथा है रजनीचर। इसमें से कोई एक है जो आपका पर्यायवाची नहीं है, असुर का या दैत्य का। तो आप सभी को पता होना चाहिए। निशाचर तो होगा ही, निशाचर को ही रजनीचर कहते हैं जो रात में भ्रमण करें। सुरारी मतलब होता है कि जो देवताओं का दुश्मन है, सुर का दुश्मन है, वो है सुरारी। यातुधान मतलब भी होता है राक्षस, लेकिन सुर मतलब होता है देवता। तो जो देवताओं का दुश्मन है सुरारी और यातुधान, ये सब क्या हैं? सब के सब राक्षस यानी कि निशाचर के ही पर्यायवाची हैं। कनक का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा, ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा। चांदनी, सोना, बादल या आपका ऑप्शन है नदी। तो आप सभी को पता है कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए जे पाए बौराए नर। ये आप जानते हैं सोना है, जिसको पाने से व्यक्ति एक तरीके से कहिए कि धनी भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, केला का पर्यायवाची नहीं है। केला का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, वो बताना है। पहला है मृदु, दूसरा है मजबासा, तीसरा है मोचा और चौथा है रंभा। इसमें से कौन सा है जो केला का पर्यायवाची नहीं है? और आपको सभी को बताना है ये उत्तर। शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। केला का जो पर्यायवाची है वो आपका नहीं है मृदु। मृदु जो है ये केला का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। कोयल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची आपके कोयल का नहीं है? पाली, पिक, वनप्रिय और अमर्ष। तो आप सभी को आसानी से बता देना चाहिए कि कौन सा है जो आपके पर्यायवाची नहीं है कोयल का। तो अमर्ष नहीं है। अमर्ष मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ये हो जाता है। वन प्रिय, पिक और पाली, ये सब किसका है? कोयल का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने है ऑप्शन, आपको बताना इसमें से कौन सा पर्यायवाची आपके कृष्ण का नहीं है। पहला ऑप्शन है मधुसूदन, दूसरा है बंशीधर, तीसरा है दामोदर और चौथा है पिसुत। आसान है बच्चों, और कई बार आयोग के द्वारा पूछा भी गया है। तो बताएंगे कौन सा है जो नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो घा है पिसुत ये नहीं होगा। हालांकि दामोदर भी आपको किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। तो गणेश को भी दामोदर कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है कौन? पहला है केसरी, दूसरा है अनंग, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है यदुनंदन। आपके सामने है ऑप्शन, आपको बताना मुकुंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मुकुंद का पर्यायवाची आपका अनंग नहीं है। अनंग नहीं है बच्चों, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा अनंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पहला है जहानवी, दूसरा है आपका सुरधुनी, तीसरा है देवपगा, चौथा है आपका श्यामा। इसमें से कौन सा पर्यायवाची है जो आपके गंगा का पर्यायवाची नहीं है? आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा उत्तर। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो श्यामा है ये आपके पर्यायवाची नहीं है गंगा का। नेक्स्ट देखते हैं, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा है जो गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहला है नागांतक, दूसरा है देवपगा, तीसरा है सुपर्णा और चौथा है वांते। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। कौन सा है जो आपका पर्यायवाची नहीं है और किसका पर्यायवाची नहीं है? गरुड़ का। तो याद रखेंगे, देवपगा आप सभी को पता होगा ये नहीं है, ये आपके गंगा का होता है। नागांतक यानी कि जो नागों का अंत करे हो जाएगा सुपर्ण, और वैंते ये आपका हो जाएगा आपका देवपगा नहीं होगा बच्चों। गृह का पर्यायवाची नहीं है। पहला है आगार, दूसरा है आपका कागार, तीसरा है निलय और चौथा है गेह। इसमें से कौन सा है जो आपके गृह का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखेंगे जो नहीं है वो है कागार। कगार मीन्स होता है नदी का किनारा, नदी के किनारे को कगार कहते हैं। आगार, निलय, गेह ये आपके घर का पर्यायवाची है। इंदु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो इंदु का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर, शशांक, कृति और सोम। बहुत आसान है बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण भी, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन सा है जो इंदु का पर्यायवाची नहीं है? तो इंदु का पर्यायवाची आपका नहीं होगा, वो है आपका कृति। कृति जो है ये आपके इसका पर्यायवाची नहीं है, आपका इंदु का पर्यायवाची नहीं है कृति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका चंदन का पर्यायवाची नहीं है। कौन है जो चंदन का पर्यायवाची नहीं है? विदग्ध, मलयज, पीतसार और आपका मंगल। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो चंदन का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन, याद रखेंगे। आपका विदग्ध जो है ये चंदन का पर्यायवाची नहीं है, मलयज, पीतसार और आपका मंगल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपका डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी। पहले आपका क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची है। कौन है जो सरस्वती का पर्यायवाची है? लक्ष्मी, दुर्गा, काली, शारदा। तो आप सभी को पता है कि दुर्गा, लक्ष्मी, काली ये नहीं है, शारदा। शारदा, बीड़ा, पाणी, महाश्वेता ये सब पर्यायवाची हैं माँ सरस्वती का। पृथ्वी का पर्यायवाची है, बताएं कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है? आसान है, पाथेय, भूपति, भूधर और आपका भूमि। तो भूमि ही पृथ्वी का पर्यायवाची है। भूधर पर्वत का है, भूपति राजा को कहते हैं, पाथेय मतलब होता है जो रास्ते में खाने के लिए भोजन दिया जाता है। गणेश का पर्यायवाची कौन सा है? गिरीश, गिरजा शंकर, गिरजा या गिरजानंदन। तो आप सभी को पता है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है कि गिरजा कहते हैं माँ पार्वती को और गिरजानंदन मतलब हो गया उनका पुत्र, तो याद रखिएगा गिरजानंदन। सूर्य का पर्यायवाची है चांद, आकाशदीप, सूर्यपिंड या आपका ऑप्शन है दिनेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है और याद रखिएगा जो सूर्य का पर्यायवाची है वो है आपका दिनेश। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, दिनेश। चंद्रमा का पर्यायवाची है चांदनी, रूपा, रोहित या शशि। इसमें से कोई एक है जो चंद्रमा का पर्यायवाची है और आप लोग जानते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है, शशि जो है ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है। मोती का पर्यायवाची है मुक्ता, प्रवाल, सीप या आपका बिटप। तो याद रखेंगे मोती का पर्यायवाची होता है मुक्ता, मोती का तत्सम होता है मुक्ता। प्रवाल मूंगा का होता है, सीप आप सभी लोग जानते हैं, बिटप आप मालूम है पौधे का होता है। दूध का पर्यायवाची है सर है, क्षीर है, सायक है या उत्स है। याद रखेंगे बच्चों, दूध का पर्यायवाची सर तो होगा नहीं क्योंकि ये तीर का है। आपका जो क्षीर है यही दूध से बनता है जिसको खीर कहते हैं, तो ये आपका पर्यायवाची बन जाता है दूध का। यमुना का पर्यायवाची है, पहला है कालिंदी, उदधि, रत्नाकर या रदीस।
तो आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ कालिंदी। आज ही की क्लास में आपने इसको किया है। रवि सुता, रवि तनया, आपका कालिंदी, अर्कजा सब उन्हीं का है। भ्रमर का पर्यायवाची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मित्र, चंचरीक, रत्नाकर या नदीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार पूछा गया है। जो आपका भौरा है उसका पर्यायवाची होता है चंचरीक। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। बादल का पर्यायवाची है, कमल है, समुद्र है, आकाश है या अम्बुद है। देखिए ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बादल का पूछा है, बादल का पर्यायवाची कमल तो होगा नहीं, समुद्र तो होगा नहीं, आकाश भी नहीं होगा, क्या होगा, अम्बुद, जलद, ये आपका हो जाता है बादल का अम्बुद, जलद, नीरद, तोयद। मोर का पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची घोड़ा, सारंग, सारथी या नमक। तो नमक तो होगा नहीं, सारथी होगा नहीं, घोड़ा होगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, सारंग। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है बिल्कुल सही है। उर्वी का पर्यायवाची बताना है बच्चों, तरड़ी, धरड़ी, उर्वशी या ब्राह्मी। बताएंगे, 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है उर्वी का पर्यायवाची। उर्वी का पर्यायवाची होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2, धरड़ी। उर्वी मतलब धरड़ी, जो धारण करे यानी कि पृथ्वी। तलवार का पर्यायवाची है भौरा, भौरा तो होगा नहीं, शमशीर, तालाब या सूरवीर। तो आप सभी को पता है तालाब होगा नहीं, सूरवीर होगा नहीं, शमशीर का ही तलवार का एक पर्यायवाची है, तलवार, कलवार, शमशीर। वन का पर्यायवाची है बच्चों, अमृत है, असुर है, विपिन है या शिव है। तो आप सभी को बहुत आसानी से पता है, शिव तो होगा नहीं, असुर तो होगा नहीं, अमृत तो होगा नहीं। वन को विपिन, अटवी, जंगल, अरण्य ये सारे कहे जाते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, आप सभी को पता चल चुका है। क्या होगा, शशि, निशि, मार्तंड और दिवाकर। तो निश्चित ही दिवाकर होगा नहीं, सूर्य का है, मार्तंड होगा नहीं, सूर्य का है, निशि होगा नहीं, क्या होगा, शशि। शशि ही आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये थे आज आपके 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इनको रिवीजन कीजिएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं और आप लोग क्लास को शेयर भी किया करें। क्लास में उपस्थित रहना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।